आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित की श्रद्धांजलि। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रतिभा सिंह ने याद किए उनके योगदान। बद्दी में मिलावट का खुलासा। हमीरपुर के लाल संजय कुमार ने रचा इतिहास। राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा। विमल नेगी मामले में फैसला सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की, जिनका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सभी ने मिलकर राजीव गांधी के सपनों के भारत को साकार करने के संकल्प को दोहराया। शताब्दी का जो भारत है, जो सूचना क्रांति का भारत है, जो डिजिटल क्रांति का भारत है, ये उस समय राजीव गांधी जी ने तकरीबन 40 वर्ष पहले ये सोचा था कि इस देश में अगर कंप्यूटर हमें अमेरिका ने देने से मना कर दिया तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है उन बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सोच और ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका आज लोग हम फायदा उठा रहे हैं। वो सूचना क्रांति थी। उस डिजिटल युग की शुरुआत राजीव गांधी जी की सोच से निकली है, जिसका फायदा आज हमारे मिल रहा है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसी नेता ने इस देश को दिया, वो श्री राजीव गांधी जी थे। आज किसी भी नवोदय स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी जी ने कार्य किया, वो नवोदय स्कूल्स के रूप में सामने आए और आज नवोदय स्कूल से निकले कई बच्चे उच्च पदों पर बैठे हैं। राजीव गांधी जी इस देश की युवाओं की सोच थे, उस सोच का लाभ आज हम लोगों को मिल रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश में भी राजीव गांधी जी के नाम से कई स्कूल कार्यक्रम चलाए गए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। अगले 1-2 वर्षों में आप देखेंगे कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे। ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक स्कूल होगा और दिन के समय पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से सभी जगह हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी ई टैक्सी योजना, क्योंकि राजीव गांधी जी पर्यावरण के रूप में भी अपने आप को पर्यावरण के प्रति प्रेम पाया जाता था और हिमाचल के प्रति तो उनका विशेष प्रेम था। तो हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की गई है। कई योजनाएं राजीव गांधी की नाम से हमने शुरुआत की है और हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो उनकी सोच थी, जो उनका व्यक्तित्व था और जो वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, उस भावना को हमारी सरकार में भी इंगित किया जाए। यही मैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कहना चाहता हूँ। हिमाचल की वीर भूमि एक बार फिर गर्व से सिर ऊंचा कर रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट संजय कुमार ने नेपाल स्थित विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू 8,485 मीटर पर सफल चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। विकट परिस्थितियों में संजय ने अपनी टीम के साथ 19 अप्रैल को सुबह 8:15 पर शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया और देश को गर्व महसूस करवाया। संजय कुमार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सहायक कमांडेंट के पद पर सेवारत है, जबकि वह हमीरपुर के रहने वाले हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने संजय की सफलता को
पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। आईटीबीपी की ओर से वर्ष 2025 के पर्वतारोहण कार्यक्रम के तहत माउंट मकालू 8,485 मीटर और माउंट अन्नपूर्णा 8,091 मीटर पर चढ़ाई के लिए विशेष बल स्तरीय अभियान चलाया गया था। इस अभियान में माउंट मकालू टीम के लिए संजय कुमार को दल उपसेना नियुक्त किया गया। अभियान की शुरुआत 22 मार्च को दिल्ली से हुई और 27 मार्च को टीम काठमांडू होते हुए मकालू क्षेत्र की ओर रवाना हुई। इस गौरवपूर्ण सफलता के साथ आईटीबीपी भारत का पहला सशस्त्र पुलिस बल बन चुका है जिसने माउंट मकालू को फतह किया है। यह अभियान केवल शारीरिक साहस नहीं बल्कि धैर्य, संकल्प और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। टीम के सम्मान में 14 मई को दिल्ली में फ्लैग इन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आईटीबीपी टीम की बहुत प्रशंसा की। संजय कुमार ने मकालू शिखर से संदेश देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राजीव गांधी के योगदान और उनके दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देश को प्रौद्योगिकी, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिशा दी। उनके नेतृत्व में युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिला, जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की नीतियों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए और उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के कई नेता उपस्थिथ रहे। साथ ही कार्यक्रम में शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, सब श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनके योगदान को। उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो किया, जहां आज हम खड़े हैं उसकी वजह से टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ी। हमारे युवाओं के लिए उन्होंने आगे लाने के लिए आप देखेंगे अभी भी राजीव गांधी के नाम से जो उनके वोटिंग चल रहे हैं उसको उनकी सोच थी। वो चाहते थे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो देश की बातों को संभाले और अच्छे पदों पर पहुँचे। वो उनकी वजह से आज हम उनका सपना साकार हुए देख रहे हैं। उसी तरह से जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति भी राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे पंचायती राज में 33% आरक्षण हमको मिला है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ पाती थी, वो स्थान नहीं उनको मिलता था, वो जिला परिषद में प्रधान बनी है और उसी तरह से हमारी इस संस्था में उनको काम करने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी सोच राजीव जी की थी। हम उनको नमन करते हैं। महिलाओं की श्रद्धा के सुमन को अर्पित करती हूँ। उन्होंने जो सोच रखी थी वो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, उनके सपने को साकार करना हमारा कर्तव्य, दायित्व बनता है। इसके लिए हम रात दिन पार्टी की तरफ से भी काम करेंगे और जो उनका योगदान देश के लिए रहा है उसको स्मरण करते हुए उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। इसमें हम लगे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। ऐसा लगता है कि हमने बार बार इस बात को अपने प्रभारी के समक्ष रखा है। वो भी चाहती थी, वो भी कह के गई हैं कि जल्दी इसका विस्तार होगा। कुछ विलम्ब इसकी वजह से हुई कि जो देश के हालात बने, आप जानते हैं हमने पिछली मर्तबा AICC ने एक मीटिंग रखी थी, सभी को बुलाया था, सभी से चर्चा करनी थी, पर जो ये देश के हालात बने उसकी वजह से थोड़ा वो पोस्टपोन हुआ। अब शीघ्र ही वो मीटिंग होगी और हम सब बातें उनके संज्ञान में लाएंगे और हम जल्द चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्यकारिणी का गठन हो ताकि हम पार्टी को और देखिए। ये तो अब हाईकमांड ने डिसाइड करना है कि किसको आपने इस पद पर बिठाना है या किसको रखना है, वो डिसाइड करेंगे। उसमें हम कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जहाँ तक कार्यकारिणी की बात है उसके बारे में मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ और उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी इसका काम शुरू हो और ये कार्यकारिणी का गठन हो ताकि हम फील्ड में जाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें।
सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भेजे गए सरसों तेल और अदरक लहसुन पेस्ट के सैंपल जांच में फेल पाए गए। कंडाघाट स्थित CTL लैब से आई रिपोर्ट में ये सैंपल फेल पाए गए हैं। विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही उनसे उत्पादों के बिल और लाइसेंस की जानकारी भी मांगी गई है। जवाब मिलने के बाद विभाग के स्तर पर अगली कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा और FSO दीक्षा कपिल के नेतृत्व में 2 टीमें मैदान में सक्रिय है। कुमारहट्टी, धर्मपुर, भोजनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। बीते कल भोजनगर और कुमारहट्टी में भी सैंपल की जांच की गई। भोजनगर और कुमारहट्टी में की गई औचक जांच के दौरान विभाग ने कुल 14 नए सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजा गया। गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सोलन जिला के खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि बद्दी में 2 सैंपल फेल होने की पुष्टि हुई है और इस मामले में संबंधित दुकानदारों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी खाद्य वस्तु की गुणवत्ता पर संदेह हो तो वे तुरंत विभाग से संपर्क करें। बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मामले की CBI को जांच सौंपे जाने को लेकर अदालत में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुरक्षित रखते हुए 23 मई को सुनाने की घोषणा की है। विमल नेगी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजनों और सामाजिक संगठनों की मांग रही है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को सौंपी जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी हुई है और पारदर्शिता के लिए मामले की CBI से जांच आवश्यक है। वहीं सरकार की ओर से दलील दी गई है कि राज्य पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अब तक कई महत्वपूर्ण सुराग भी जुटाए गए हैं। जो अकस्मात मृत्यु हुई है उस संदर्भ में जो आज पिटीशन लगी थी जो CBI को देने के लिए था इशू, उसमें आज हमने बहस कर दी है। हमने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में जो SIT गठित है वो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का अधिक समय चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। जो मीडिया में या सोशल मीडिया में परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो कि SP DGP आपस में उनका कन्फ्रंटेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो ACS का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था, या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन किसी और इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, ACS की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स SIT ने भी रिकॉर्ड की हैं। SIT भी हम आपको वो रिपोर्ट सब दे देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक है। SIT ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या
कुछ बिहेवियरल समस्याएं HPPCL के ऑफिस में थी, पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर थे उनके बिहेवियर को लेकर बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, SIT के पास भी और ACS के पास भी। इसी प्रकार से DGP को डायरेक्शन दी गई थी इस कोर्ट के द्वारा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को बोला कि हमें रिकॉर्ड दो, उनमें कुछ मतभेद हो गया। तो जो DGP का एफिडेविट है उन्होंने उस मतभेद को भी उजागर किया है और मतभेद को उजागर करते हुए उन्होंने एक अपने एफिडेविट में पेन ड्राइव की बात की है कि एक पेन ड्राइव मिसिंग पाया गया जो SIT की इन्वेस्टिगेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, लेकिन वो अपने एफिडेविट में शायद ये लिखना भूल गए या शायद वो स्लिप ऑफ हो गया उनके माइंड से कि जो SIT मिसिंग लोग आदमी को ढूंढने के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी, उस SIT के जो ऑफिसर्स पार्ट बनाए गए थे उनमें से एक ऑफिसर ने वो पेन ड्राइव को छुपाया था और पेन ड्राइव छुपाने के साथ उस ऑफिसर ने उस पेन ड्राइव को में जो डाटा था उसको डिलीट भी कर दिया था। देखिए, जो वादी पक्ष की ओर से कहना है और हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है और इसलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी है और अदालत ने तमाम पक्षों को सुना, सारे रिकॉर्ड उन्होंने प्रोड्यूस किए और उसमें जो आपके ACS मिस्टर ओंकार शर्मा के द्वारा दी गई रिपोर्ट भी, हालांकि वो रिपोर्ट कोर्ट के पास है, हमें उसको देखने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। और ये सारे तमाम चीज़ों को लेकर के अदालत ने अपना फैसला आज सारी बहस के बाद सुरक्षित। तो उससे रिपोर्ट जो है सो एक ACS ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट थी, बाकी आपके जो DGP हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट की है, उन्होंने अपनी अलग से एक एफिडेविट फाइल किया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपना अलग से एफिडेविट फाइल कर रखा है। देखिए, अदालत का ये प्रोरोगेटिव है कि कौन सी चीज़ें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं जाना चाहिए। आज जो कोर्ट जो है सो उसको पूरी तरह से देखेगी। हाँ, हमारी ओर से तो मांग थी कि हमें भी सप्लाई किया जाए, ठीक है, लेकिन कई चीज़ें होती है जो अदालत को जो उचित लगेगा अदालत उस पर फैसला लेगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में युवा कांग्रेस द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाग लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्तदान शिविर के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छतर सिंह ने कहा, राजीव गांधी जी का विजन आज भी देश की प्रगति का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती दी। उनकी दूरदर्शिता के कारण आज भारत डिजिटल युग में अग्रसर है। हम उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान करके समाज के प्रति अपनी सेवा भावना व्यक्त कर रही है। शिविर में दर्जनों युवाओं ने स्व इच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आने वाले समय में भी जो भी हमारा एक युवा कांग्रेस है, क्योंकि युवा है, युवा एक संकल्प लेके चलता है। अभी नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, तो आज हम ये संकल्प भी लेते हैं और आज जो है इस दिन को हम विश्व आतंकवाद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजीव जी के सपनों को याद रखते हुए आने वाले समय में हम उनकी राहों पर चलकर युवा कांग्रेस को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज के समय में जो आतंकवाद है, आतंकवाद आज नहीं, आतंकवाद बहुत पहले से है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पहलगाम की बात की जाए, वहाँ पे सुरक्षा की चूक, आपके पुलवामा जो अटैक हुआ है वहाँ पर RDX कहाँ से आया उसके बारे में पता नहीं। और देश के जो बड़े बंदरगाह हैं जहाँ से चाहे किसाब आते हैं, चाहे नशे की खेप आती है, वो सारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मित्र के बंदरगाहों के थ्रू आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों को जो है सतर्क रखना चाहिए। देश की सेना पे हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे इसको चूक कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 मई को प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 21 और 23 मई को कुछ स्थानों पर तेज तूफान चल सकता है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।